नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिकुल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 Cl प्लस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जैसे Cn माइनस, तो बनने वाला प्रोडक्ट CH3 Cn प्लस का Cl माइनस। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 कार्बन CH3 Cl प्लस का Cn माइनस, बनने वाला प्रोडक्ट CH3 कार्बन CH3 Cn प्लस का Cl माइनस। हमने कहा जब मिथाइल क्लोराइड पर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड का अटैक करवाया तो हमारे पास मिथाइल साइनाइड बना है, और जब तृतीयक ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड पर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड का अटैक करवाया तो हमारे पास टर्सरी ब्यूटिल साइनाइड बना है और Cl माइनस का रिमूव है। इसका जो हमारे पास रेट होगा, मिथाइल क्लोराइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका जो हमारे पास रेट होगा केवल और केवल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो मिथाइल क्लोराइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है तो ये हमारे पास SN2 रिएक्शन होगी, और ये जो हमारे पास है SN1 रिएक्शन कहलाएगी। अब ये SN1 क्यों कहलाई, ये SN2 क्यों कहलाई है, देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमोलिकुल्स। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। थोड़ा सा महत्व ज़्यादा रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th के लिए। SN1 और SN2, CH3 Cl। जो सबसे पहला स्टेप होगा थोड़ा फास्ट होगा, स्लो होगा, और इस स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। CH3 कार्बन CH3 प्लस। ये तो हमारे पास कहलाएगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट स्लो होता है जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जो स्टेप सेकंड होता है इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाता है, और ये स्टेप थोड़ा फास्ट होता है। तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट CH3 और Cn, तृतीयक ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल साइनाइड। ये स्टेप स्लो मोशन में हुआ है, ये हमारे पास फास्ट हुआ है। दोनों का कारण यहाँ जो हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ ये थोड़ा स्टेबल ज़्यादा होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तत्पश्चात स्टेप सेकंड में कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाता है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, आसानी से अटैक कर लेता है, और ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन के दौरान थोड़ा फास्ट होगा और हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। जो हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है वो SN1 रिएक्शन में आ जाता है, और ये हमेशा 2 स्टेप में होता है।
पहला जो स्लो स्टेप हुआ है उसको हम रेट डेरिवेटिव स्टेप भी बोलते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप सेकंड में हम कह सकते हैं अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन और बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक इसी प्रकार जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास SN1 रिएक्शन में, तो हमने कहा कि भाई जो सबसे पहला स्टेप था उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बना है, CH3 कार्बन CH3 Cl। इस पर आक्रमण किसका करवाया? Cn- का। बनने वाला प्रोडक्ट CH3 Cn। ये हमारे पास जो 3 डिग्री है वो SN1 के लिए स्टेबिलिटी लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? क्योंकि जब इस हैलोजन एटम को रिमूव करेंगे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के दौरान ये मेथिल समूह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में भाग लेंगे तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं CH3 कार्बन CH3 Cl। स्टेप फर्स्ट में स्लो होगा और इस स्टेप को बोलेंगे रेट डेरिवेटिव स्टेप। बनने वाला प्रोडक्ट CH3 कार्बन CH3 और प्लस का Cl-। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है। स्टेप सेकंड में CH3 कार्बन CH3 और CH3। अब ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इनमें जो तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल है समान है, तो हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ग्रुप Cn-, दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक। जैसे हम मान सकते हैं एक पंखे के समान है, तो पंखे के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो CH3 कार्बन CH3 यदि फ्रंट साइड से अटैक करता है तो बनने वाला प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होगा, और यदि बैक साइड अटैक करता है तो CH3 और Cl। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इसमें यदि ये D फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये L फॉर्म होगा। इसका मतलब D व L फॉर्म का मिक्सचर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट का रेसेमिक मिक्सर प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? रेसेमिक मिक्सर प्राप्त होगा, और जो ये हमारे पास प्रोसेसिंग सिस्टम है इसको हम रेसेमिकरण भी बोल सकते हैं। रेसेमिकरण ये तो हमारे पास है SN1 रिएक्शन के लिए। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के लिए हमारे पास एल्किल हैलाइडों का स्टेबिलिटी ऑर्डर CH3 Cl
CH3 CH CH3 Cl CH3 CH2 Cl और CH3Cl, क्योंकि ये जो हमारे पास हैलोजन रिमूव करके 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। ये तो हमारे पास हुई है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन। जो SN2 रिएक्शन होगी उसमें हम मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये हमारे पास जो मिथाइल क्लोराइड है, इस पर जो हाइड्रोजन एटम है इनका इफेक्ट कार्बन की तरह नहीं होगा, क्योंकि कार्बन एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर साइज में बड़ा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे Cn- है, तो यहां हमारे पास जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो ये बैक साइड अटैक करेगा। जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा तो यहां से हमारे पास हैलोजन क्या हो जाएगा, रिमूव, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और Cn। तो हम कह सकते हैं कि SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया मेथाइल क्लोराइड पर, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो इन्वर्जन हो गया है। तो इस प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था उसका इन्वर्जन हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है वाल्डन प्रतिलोमन। यदि हमने विन्यास डी फॉर्म लिया है तो बनने वाला प्रोडक्ट एल फॉर्म होगा, और यदि हमने एल फॉर्म लिया है तो बनने वाला प्रोडक्ट डी फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑर्डर SN2 के लिए देख सकते हैं, CH3 Cl, CH3 CH2Cl, उसके बाद CH3 CH CH3 और Cl, और लास्ट में CH3 कार्बन, CH3 CH3 और Cl। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और जो SN2 रिएक्शन होती है इसमें जो मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट के दौरान न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। अब कैसे रिमूव होता है देख लेते हैं एक बार बना के। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अपने को पता है कि CH3Cl की स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होगी, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाए तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये पार्शियल बॉन्डेड क्लोरीन व Cl। ये जो हमारे पास मध्यवर्ती बनी है इसको हम बोलेंगे संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे इसको, संक्रमण अवस्था। और तत्पश्चात हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बनने वाला प्रोडक्ट हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और Cl। इसको बोल सकते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो ये हमारे पास SN1 व SN2 रिएक्शन।
कभी कभी दोनों में डिफरेंट पूछा जाता है, क्या दोनों में अंतर क्या है, तो हम बात कर लेते हैं अंतर की भी। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें रेसेमिक मिक्सर प्राप्त होता है और इसमें विन्यास का वॉल्डन इन्वर्जन होता है। साथ ही इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और इसमें इंटरमीडिएट संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी। संक्रमण अवस्था, ठीक है। इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी 2 होगी और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो 1 होगी। नहीं, इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 2, क्योंकि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट होगी वो केवल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, लेकिन इसकी जो रेट होगी मिथाइल क्लोराइड व न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन डिफरेंस बिटवीन SN1 व SN2 रिएक्शन। तो ये तो हमारे पास बात हुई है SN1 व SN2 रिएक्शन की। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार होगा? तो हम कह सकते हैं जो बेंजीन की फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन पर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाए इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3, बनने वाला प्रोडक्ट टॉलुइन। अब ये जो बना है ये हमारे पास प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, वो क्या कहलाएगा? इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप फर्स्ट कैटलिस्ट प्लस का AlCl3, बनने वाला CH3 प्लस का AlCl4 माइनस। अभी जो हमारे पास CH3 प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कब करेगा? जब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक कार्बन इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉइंग करेगा। अब इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH3, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और CH3। स्टेप थर्ड
तो ये आपका लास्ट स्टेप, बनने वाला प्रोडक्ट टॉलुइन प्लस का AlCl3 प्लस का HCl। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने देखा है SN1 रिएक्शन व SN2 रिएक्शन किस प्रकार होती है, कैसे होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह, और साथ में हमने देखा है फ्रीडेल का रिएक्शन का मैकेनिज्म। मिलते हैं अगली क्लास में।